क्या बड़ी फैक्ट्रीज लगाना ही जरूरी है? सर ने अभी बताया छोटे छोटे सेवाओं की बात की। हम बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जिसके बारे में सोचते हैं कि ये बहुत या तो बड़ा काम नहीं है, अच्छा काम नहीं है, सम्मानजनक काम नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी उद्यम में समझदारी के साथ, मेहनत और लगन के साथ कार्य करते हैं तो कोई भी चीज प्राप्त करना असंभव नहीं है। एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एक लड़का, उसके पिता का देहांत हो गया जब वो लड़का 7 वर्ष का था। उसके पिता नाई थे, बार्बर थे, बाल काटते थे। उनकी एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन देहांत होने के बाद उस लड़के की जो माँ थी उसने कोशिश की उसको आगे बढ़ाने की, बट बात उतनी कुछ बनी नहीं। कुछ सालों बाद जब लड़का 10वीं पास कर लेता है तो वो निर्णय लेता है कि मैं इस पर्टिकुलर दुकान को वापस शुरू करता हूं। उसने वो दुकान शुरू की। कुछ महीने तक उसने उसमें काम किया और ठीक ठीक काम होने लगा। अब उसे लगा यहां तो मेरे पास एक दुकान है, मैं एक जगह बैठा हूं और लोग मेरे पास आते हैं, क्यों ना मैं एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लूं और मैं लोगों के पास अलग अलग गांवों और तहसीलों में जाके उनके बाल काटने शुरू करूं। शायद इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। उसने उस सेकेंड हैंड कार या गाड़ी को लेने के लिए ज्यादा मेहनत की और फाइनली एक ले ली। फिर उसने ये काम शुरू किया। कुछ और महीने इस तरह से चलता रहा। थोड़े समय बाद उसे लगा कि ऐसी और भी गाड़ियां ली जा सकते हैं और उसने अपनी यही मेहनत कुछ सालों तक जारी रखी। अब आप इमेजिन कीजिए, आप सोचिए कि किसी नाई का काम, किसी बार्बर का काम, बहुत बार हम सोचते हैं कि ये इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण काम नहीं होता, लेकिन यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं लगभग हर कोई महीने या 2 महीने में एक बार या तो ब्यूटी पार्लर या तो सलून जाता ही है। आज के दिन उस लड़के के पास, जो ऑब्वियसली अब लड़का नहीं है, बड़ा हो चुका है काफी, आप सोच सकते हैं कि उसके पास इस समय कितना पैसा होगा, कितनी संपत्ति होगी, कितनी गाड़ियां होंगी। उसके पास 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है और 400 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं एक नाई के पास। ये आपको क्या बताता है? ये बताता है कि आप अगर रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, अगर आप समझदारी से, दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी एक काम को काफी समय तक करते हैं, तो उसमें सफलता की कोई सीमा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम बहुत बार, हमारे लिए कुछ चीजों की कमी होती है जब हम कुछ नया शुरू करने जा रहे होते हैं। किसकी कमी होती है? पहली चीज, हमारे पास पूंजी नहीं होती है या पैसा नहीं होता है कि हम कोई नया उद्यम शुरू करें, कोई दुकान लगाएं, कुछ सेवाएं भी शुरू करें तो कैसे करें। दूसरी चीज, हमें जानकारी का अभाव होता है। हमें ये नहीं पता होता है कि कोई भी काम शुरू कैसे करना है, या जब हम प्रारंभ कर चुके होते हैं उसके बाद क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या क्या चुनौतियां आएंगी, किन किन लाइसेंसेस की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें कुछ सामान खरीदना है तो हम वो कहां से लेकर आएंगे, प्रोसेस क्या होगा, मशीनरी क्या होगी। ऐसी बहुत सी समस्याएं हमारे पास आती हैं जब हम कोई नया उद्यम शुरू करते हैं। ये मैं कैसे जानता हूं? क्योंकि मैंने कम से कम 4 से 5 स्टार्टअप किए हैं, देश में, देश के बाहर भी। ये समस्याएं, आप कुछ भी आपने पढ़ाई की हो या आपके पास कोई भी कौशल हो, आपको ये समस्याएं आएंगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान या सीएम युवा इन्हीं 2 समस्याओं का समाधान करने के लिए लाई गई है। पहली, पूंजी की समस्या। आपको, जैसा सर ने भी बताया, 5 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज के, बिना कुछ गिरवी रखे
बिना कोई गारंटी दिए हुए मिल सकता है। ये आपकी पूंजी की बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है। दूसरा, जब हम आपको दिखाएंगे कि इसकी वेबसाइट या इसका पोर्टल कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तब आपको यह एहसास होगा कि जो बाकी समस्याएं हैं, चाहे वो मशीन से जुड़ी हो, रॉ मटेरियल से जुड़ी हो, कच्चे माल से जुड़ी हो, प्रोसेस से जुड़ी हो, लाइसेंसेस से जुड़ी हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उससे जुड़ी हो, या आगे आप मशीनें कहां से खरीद सकते हैं, कहां किस बाजार में बेच सकते हैं, ये सारी समस्याओं का भी समाधान इस वेबसाइट, इस पोर्टल में मौजूद है, जो सीएम युवा के अंतर्गत चल रही है। साथ ही आप जब एक बार शुरू करेंगे तो आपको आपके स्टार्टअप या उद्यम के साथ साल 2 साल तक के लिए पूरी हैंड होल्डिंग दी जाएगी। यानी हेल्पलाइन नंबर भी होगा और ईमेल आईडी भी होगी, वेबसाइट भी होगा, जिसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है उसका आप समाधान किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां जरूरत रहेगी आपके स्टेप्स की। जो सर ने कहा कि 2 कदम आपको चलना पड़ेगा, सबसे जरूरी पार्ट यही 2 कदम है। पहला कदम, जब आप डिसाइड कर लेंगे और इस योजना का फायदा उठाते हुए अपना उद्यम शुरू करेंगे, और दूसरा कदम, शुरुआत के बाद जब तक आपको लाभ नहीं हो जाता उसके लिए जितनी मेहनत मशक्कत आप करेंगे, वो दूसरा कदम होगा। और इन 2 कदमों के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, न सिर्फ चलना या दौड़ना बल्कि आप उड़ना भी शुरू कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस योजना के तहत, जैसा आपको बताया गया कि 5 लाख रुपए तक, यानी अगर आपको 1, 1.5 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख रुपए की भी जरूरत है तो उतने भी लोन मिलेंगे। मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए की है। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और एक बहुत जरूरी और लाभप्रद बात यह है कि एक बार जब आपको लोन पहली बार मिल जाएगा, उसके बाद 6 महीने तक कोई भी किश्त आपको नहीं पटानी है। यानी आपका ईएमआई पे करने के लिए, किश्त पटाने के लिए मोरेटोरियम है। यानी शुरू का 6 महीना पैसे मिलने के बाद आप सारा का सारा ध्यान उस उद्यम को शुरू करने में लगा सकते हैं। तो जो 4 वर्ष में आपको लोन वापस करना है, वो शुरू के 6 महीने उसमें इंक्लूडेड नहीं है। उस 6 महीने के बाद अगले 3.5 साल में आपको अपना लोन वापस करना होगा। कितना वापस करना होगा? चूंकि ब्याज नहीं है तो मूलधन वापस करना होगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपनी किश्तें समय पर पूरी तरह से पटाते हैं तो इस मूलधन को पटाने पर भी आपको 10% की सब्सिडी दी जाएगी। यानी मान लीजिए आपको 4 लाख रुपए पटाना था और आपने समय पर सारी किश्तें पटाते चले गए, तो अंत में आपको 40,000 रुपए, यानी 4 लाख का 10%, ये अनुदान के रूप में मिलेगा। यानी आपको 4 लाख नहीं पटाना होगा, सिर्फ 3,60,000 रुपए पटाने होंगे। तो इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा है, कोई ब्याज भी नहीं लग रहा है, कोई कोलेटरल या गारंटी भी नहीं देनी पड़ रही है, और मूलधन से भी कम पटाना पड़ेगा अगर आप अपनी किश्तें समय पर पटाते हैं। इसके अलावा जितनी भी जानकारी और सपोर्ट की बात की, वो है ही इसका पार्ट। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मौका, इससे अच्छी कोई योजना किसी भी उद्यमी, किसी भी ऐसे व्यक्ति जो उद्यम स्टार्ट करना चाहता है, चाहती है, के लिए हो सकती है। आप बताइए, इस समय उत्तर प्रदेश में ही, आपके पास में ही एक बहुत बड़ा उत्सव, एक बहुत बड़ा पर्व चल रहा है। किस चीज का? महाकुंभ। वहीं पहुंच गए हैं ना। अगर आप महाकुंभ में जाते हैं नहाने के लिए, स्नान के लिए, दर्शन के लिए, देखने के लिए, किसी की भी दिनचर्या जब शुरू होती है तो आपको क्या लगता है कि कोई व्यक्ति जब सबसे पहले सुबह उठता है तो उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? चाय की, ठीक है, और ब्रश की, ठीक है, पानी की पड़ेगी, वॉशरूम की पड़ेगी, ठीक बात है, नाश्ते की पड़ सकती है।
इनमें से कोई भी एक चीज आप पिक कर लीजिए। और मैं पिछले अर्धकुंभ या पिछले कुंभ की बात बताता हूं जो इलाहाबाद में ही हुआ था। एक व्यक्ति, उसने डिसाइड किया कि सुबह ये चाय के साथ साथ या उसके थोड़ा पहले जिनको ब्रश की जरूरत है उनको वो दातुन बेचेगा। ठीक है, वैलिड है। दातुन बेचना उसने शुरू किया, यही 40-45 दिन का समय। उसने दातुन बेच के उस कुंभ में 15 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए थे। अब आपको समझने की जरूरत है कि जब हम उद्यम की बात करते हैं तो आपको ये पहले तो समझना है कि कितनी चीजें हैं जहां पर कुछ भी किया जा सकता है, और जो सफलता पाई जा सकती है उसकी जनरली कोई लिमिट नहीं है। हम यहां पर आपको वेबसाइट में दिखाते हैं कि 300 से ज्यादा ऐसे अलग अलग उद्यम जिनमें उत्पाद और सेवाएं यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों शामिल हैं, इनके बिजनेस मॉडल्स मौजूद हैं। बिजनेस मॉडल्स मतलब ये आपको बताएंगे कि A to Z जब आप सोचना भी शुरू करते हैं उस पर्टिकुलर उद्यम के बारे में से लेकर आखिरी तक जो जो चीजों की जरूरत है या जिन जिन चीजों का आपको पता होना चाहिए वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मौजूद होगी। इसलिए आपसे अनुरोध किया जाता है कि इस पर्टिकुलर हम जो आधे एक घंटे की बात करेंगे, स्पेशली इन योजनाओं के बारे में बताएंगे, 2-4 आपको वीडियोस भी दिखाएंगे कि कैसे इस प्लेटफॉर्म पर डॉक्यूमेंट्रीज जो सिर्फ 3-4 मिनट की होंगी वो कैसे काम करती हैं, वो कैसे आपको इंफॉर्मेशन देती हैं, और इस हिसाब से आप अपना आगे का जो प्लान है इस योजना का फायदा उठाने का वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब योजना के बारे में सर ने भी थोड़ा सा बताया। 21 से 40 वर्ष के युवाओं के लिए है योजना, यानी अगर आप 21 वर्ष से कम हैं तो आप अपने माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन या कोई ऐसे रिलेटिव्स हैं उनको इसके बारे में बता सकते हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास स्किल है, आपके पास कौशल है और आप करना चाहते हैं तो आप उनके नाम से भी ये लोन लेकर कर सकते हैं, लेकिन सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनकी होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप 40 वर्ष से ज्यादा के हैं तो अगेन अपने बच्चों के नाम से, अपने भतीजे भतीजियों के नाम से आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। आपको उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए, स्थानीय निवासी होना चाहिए, तो वो डेफिनेटली आपके पास आधार कार्ड या बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौजूद होंगे। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब लोन जो मिलेगा उसके लिए जरूरी है कि बैंक इस चीज को समझ पाए कि आपका जो लोन दिया जा रहा है आप वो वापस कर सकते हैं। इसके लिए आपका सिबिल स्कोर 670 से ऊपर का होना चाहिए, 670 से ज्यादा का। अब सिबिल स्कोर मतलब अगर आपने पहले कभी कोई लोन लिया है तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए कि आपने उस पर डिफॉल्ट किया है, यानी अपना लोन नहीं पटाया है। अगर ऐसा होता है तो आपको इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा, बैंक आपको लोन नहीं देंगे। इसके अलावा अगर आप इस समय केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी ऐसी योजना जो एंटरप्रेन्योरशिप के अराउंड है, जैसे मुद्रा या एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के अराउंड है, उसका अगर आपने फायदा उठा रखा है तो भी आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड, या पर्सनल लोन आपने लिया हुआ है और उसकी किश्तें आप पटा रहे हैं तो आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। यह योजना इंडिविजुअल्स के हिसाब से ही जाएगी। अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी पार्ट हैं तो भी आप इंडिविजुअली यानी एक व्यक्ति, एक महिला इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड, आयु का प्रमाण पत्र, इनके अलावा आपको एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है इस पर हम डेफिनेटली बात करेंगे, पर पहले हम आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, थिंक, जो आपको इस बात का आइडिया ज़्यादा दे देगी कि एग्जैक्टली किस तरह की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं।